ओम शांति। आज गुणों के भंडार शिव बाबा बोले, बच्चे तुमको तो वन वहाँ में रहना है, 8 चतियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, ऐसे तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल से मिलेगा। और फिर बाबा ने हमें बताया कि जैसे सूरज में कितनी ताकत है जो खारे पानी को खींचकर उसको मीठा बना देता है, इसी तरह तुम बच्चों को भी सबको मीठा बनाना है, खारा नहीं। अर्थात किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और फिर बाबा ने हमें बताया कि कर्म और योग का बैलेंस रखने से निर्णय शक्ति बढ़ती है और सदा निश्चिंत रहते हैं। और फिर बाबा कहते, एक बाबा से ही सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। और बाबा ने आज हमें गुणों की धारणा किनको सहज हो सकती है उनका बताया। बाबा कहते, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धियोग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें गुणों की धारणा सहज होती है। और ऐसे बच्चों की बाबा ने साथ ही साथ निशानी भी बताई। बाबा कहते, वो कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे सदा हर्षित रहेंगे, बाप को पूरा फॉलो करेंगे, सांवरे को गोरा, पतित से पावन और खारे को मीठा बनाने की सेवा करेंगे। तो करते हैं हम अभी आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को अपने आत्म स्वरूप में स्थित कर दें। तन के भव्य भाल पर मैं आत्मा ज्योति अपने को देख रही हूँ। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से एकदम न्यारी हूँ। मुझ आत्मा को स्मृति है कि अब ये देह और ये देह की दुनिया जाने वाली है। ये दुनिया अब पुरानी हो चुकी है, तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो चुकी है। इसलिए इस दुख की दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इस दुनिया में कोई सार नहीं है। इस दुनिया में तो सुख भी नाम मात्र है, काग विष्टा के समान है। अब ये दुनिया जाने वाली है, परिवर्तन होने वाली है। अब जल्द ही ये दुख की दुनिया बदलकर
सुख की दुनिया आने वाली है। मुझे स्मृति है कि अब मुझ आत्मा को वापिस घर जाना है। मेरा पिता मुझे लेने के लिए आया है। अगर अब इस दुनिया में किसी से भी दिल लगाई तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इस पतित दुनिया में सभी आत्माएं पतित हो चुकी हैं, पापी और भ्रष्टाचारी हो चुकी है। हर एक आत्मा की पवित्रता की ताकत खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया में किसी से भी कोई आस नहीं रखनी, क्योंकि हर एक आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। कोई किसी की आश पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ एक के साथ अपनी दिल लगानी है, उस एक को ही याद करना है। उस परमात्मा पिता को याद करे या फिर आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करना है। मुझ आत्मा को अपने सर्व संबंध बस एक के साथ ही जोड़ने हैं। वो प्यारा पिता मेरे लिए ही इस पतित दुनिया में आया है, मुझे और इस दुनिया को पतित से पावन बनाने। देखे प्यारे बाबा को परम धाम में और अपने को भी परम धाम में इमर्ज करें। परम धाम की गहन शांति में शांति के सागर शिव बाबा को महसूस करें। जिसके लिए मैंने भक्ति में गाया है कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही स्वामी हो। वो परमात्मा पिता जिसको भक्ति में मैंने सब कुछ माना, वो अब प्रैक्टिकल में सब संबंधों को निभाने के लिए आया है। वो मेरे सम्मुख है। उसके पास होने के एहसास को महसूस करें। कितनी खुशी की बात है
कि खुद भगवान सारे संबंध निभाने के लिए मुझे ऑफर कर रहे हैं। अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहे हैं। वो रोज मेरे से अपना हर संबंध निभाता है। बाप बनकर मुझ आत्मा को प्यारे बाबा, आपने मुझे सभी गुण और शक्तियों का, ज्ञान का वर्षा दिया। और मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया हूँ। टीचर बनकर रोज मुझे आप पढ़ाते हो। प्यारे बाबा और सतगुरु के रूप में आप मुझे वरदान देते हो। आपके वरदानों से ही मेरी पालना हो रही है। प्यारे बाबा, आप रोज मुझे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर पुकारते हो। और जब भी मुझे कहीं पर भी साथी की ज़रूरत होती है तो आप मेरा साथ निभाने के लिए भी आ जाते हो। और आप मेरे सच्चे सच्चे दोस्त हो, जो मेरी हर दिल की बात सुनते हो और मुझे सही रास्ता दिखाते हो। सदा मेरे साथ साथ रहते हो। और माँ बनकर मुझे ज्ञान की मीठी लोरी रोज सुनाते हो। आप जैसी शिक्षा प्यारे बाबा कोई भी दे नहीं सकता। मीठे बाबा, आप मेरे सब कुछ हो। मेरे बंधु भी तुम ही हो, मेरे सखा भी तुम ही हो, मेरे रूहानी सर्जन भी तुम ही हो। जन्म जन्म की मुझात्मा की तन मन की बीमारी निकालने के लिए आप आए हो। आप मेरे सब कुछ हो। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतने संबंधों का सुख आपने मुझे दिया है। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।